नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आज तो मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मैं चाहूंगा कि ये नया साल आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियों तथा समृद्धि को लाए। आप तथा अपने परिवार के साथ सुरक्षित समृद्धि के साथ अपने विकास को तरफ आगे बढ़े और साथ में अपने देश के विकास के प्रति अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। तो चलिए आइए पिछले कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय राजनीति। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने नए साल को जश्न को मनाते हुए देश को संबोधन करते हुए देश के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य समृद्धि की कामना की। उन्होंने 2025 की उपलब्धियों और 2026 के रोड मैप पर भी चर्चा की। नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों में लोग नए साल का भरपूर बेजोर से स्वागत कर रहे हैं और साथ ही अपने नए वर्ष का स्वागत अपने इष्ट देव के दर्शन के साथ करने के लिए दरसालू मंदिरों पे भीड़ उमड़ पड़ी। अब आते हैं नियम तथा विनियमित संविध बदलाव देख लेते हैं। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की संभावित कार्यकाल शुरू हो चुका है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पैन आधार लिंक। जी हाँ, जो व्यक्ति अपने 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किए होंगे, उनके पैन कार्ड आज से निष्क्रिय हो जाएंगे। आज से बैंकिंग और एलपीजी के कुछ नए नियम भी लागू हो जाएंगे। अब आते हैं रक्षा और सुरक्षा संबंधी समाचार जान लेते। प्रलय मिसाइल का परीक्षण। जी हाँ, भारत ने ओडिशा तट से प्रलय मिसाइल जो अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में 791 ड्रोनों से हमला किए गए हैं, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय अपने देश में उन्नत जैमर और एंटी ड्रोन सिस्टम का तैनाती कर रहा है। बात है मौसम का अलर्ट संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, कड़ाके की ठंड पड़ रही है तथा कोहरा बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जिसके वजह से उत्तर भारत के राज्यों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और घने कोहरे को मद्देनजर रखते हुए कई सारी ट्रेनें और फ्लाइटें भी रद्द हो रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरे में भारी बर्फबारी हो रही है। अब आते अन्य महत्वपूर्ण समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, टीएमसी और चुनाव आयोग का आपसी जुबानी जंग। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, जिसके मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग एसआईआर यानी विशेष पुनर्निरीक्षण करा रहा है, जिसके तहत टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच जुबानी जंग जारी है। ईडी की छापेमारी। जी हाँ, ईडी ने बेहतरीन कार्य करते हुए एक छापेमारी में 14 करोड़ नगद था आभूषणों को जब्त किया। मध्य प्रदेश से एक दुखद समाचार प्राप्त हो रही है, जिसमें एक दूषित पानी पीने की वजह से 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में जांच की तथा कार्यवाही का आश्वासन दिया। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार को जान लेते हैं। जी हाँ, जैसे ही भारत के जैसे ही पूरे विश्व में न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस तथा कैनबेरा जैसे बड़े बड़े शहरों में बेहतरीन रूप से नए साल का जश्न मनाया गया और नए साल की स्वागत की गई। दुबई का रिकॉर्ड। जी हाँ, दुबई के बुर्ज खलीफा में 10 मिनट तक आतिशबाजी और एलईडी शो ने पर्यटकों को मंद मुक्त कर दी। न्यूयॉर्क का शपथ ग्रहण। जी हाँ, न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी आधी रात को सबवे स्टेशन पे मेयर पद की शपथ। अब आते हैं रूस यूक्रेन शांति वार्ता संबंधी समाचार। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि शांति वार्ता के 90% बात फिक्स हो गए हैं, हालांकि 10% पर बात अटक रहा है जो क्षेत्रीय अखंडता को लेके है। अमेरिका का स्टैंड। जी हाँ, अमेरिका के स्टैंड के अनुसार अमेरिका ने अपने तरफ से यह निर्धारित किया है कि जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पे जो ड्रोन हमला हुआ था उसमें यूक्रेन का हाथ नहीं है। चीन और ताइवान का दावा। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति ने अपने नए साल के संबोधन में फिर से वही बात दोहराई कि ताइवान को वह मुख्य भूमि में मिला लेंगे। हालांकि यह बात वो उस समय दोहरा रहा है जब ताइवान के चारों ओर चीन अपना सैन्य अभ्यास कर रहा है। अब आते हैं भारत और ईरान संबंधी समाचार जान लेते हैं। ईरान ने चाबहार समझौते को आपसी द्विपक्षीय समझौते का अहम स्थान बताते हुए भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ मिलाने की इच्छा जताई। भारत और बांग्लादेश संबंध। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने वहां के नेता तारिक रहमान को पत्र लिखा तथा पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की दूरदृष्टिता का भी सराहना की। अब आते हैं वैश्विक बाजार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, विश्व के अनेक वैश्विक बाजार आज बंद है, लेकिन भारत का एनएसई और बीएसई आज भी खुले हुए। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके तहत 15 वर्ष के कम आयु के बच्चे अब सोशल मीडिया
पे एक्टिव नहीं हो सकते। वियतनाम में आज से 28 नए कानून लागू होंगे, जिसमें शिक्षा संबंधी और भूमि कानून जैसे कानून भी शामिल है। अब आते हैं मानवीय संकट तथा अन्य संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लिए 1.71 बिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की अपील की है, जहां पे लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट लेजेंड से संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, वॉरेन बफेट के रिटायरमेंट के बाद शायर हाथवे का पूरा कार्यभार अब ग्रेग एबल संभाल रहे हैं। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। अब आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।